अस्सलामुअलैकुम। APP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल अंचीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क बेहतरी और तरक्की की जानिब गामज़न है। हुकूमत इमरान खान के क्लीन ग्रीन विजन को लेकर आगे बढ़ रही है। मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान का ट्वीट। कहा, माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए तहरीक इंसाफ के इक़दामात काबिल तहसीन है। माहौल को आलूदा बनाने पर गाड़ियों और सनतों को 2 करोड़ 51 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है। पाकिस्तान की मजबूती के लिए तमाम इदारों की मजबूती ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पार्टी वकला के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, फ़ौज पाकिस्तान का खुद एहतसाबी का निज़ाम काबिल तहसीन है। हुकूमती मुखालफिन को सियासी और ज़ाती नहीं बल्कि कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम का फैसला भी तहरीक इंसाफ के हक में आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला महमूद खान की तमाम वज़रा को अपने महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए हर माह इजलास बुलाने की हिदायत। कहा, तमाम महकमे तरक्याती मंसूबों पर मुकर्रर टाइमलाइंस के मुताबिक अमली पेशरफ्त को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला की तमाम महकमों बिलखसूस तालीम और सेहत में भर्तियों का अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के हवाले से आला सतह इजलास। मुश्तरका मफादात कौंसिल के आइंदा इजलास के एजेंडे में शामिल उमूर का जायजा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, सूबे का मुकदमा मुश्तरका मफादात कौंसिल में बेहतर अंदाज में पेश करेंगे। सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ अक्टूबर में की जाने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, आम आदमी को रिलीफ की फ्राहमी अवलीन तरजीह है। अशिया की कीमतों के साथ मेयार और रसद पर भी कड़ी नज़र रखी जाए। इम्तिहानी पर्चे यूनिवर्सिटी से बाहर चेक कराने का मकसद पेपर चेकिंग निज़ाम में शफाफियत लाना मकसूद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा के इजलास से खिताब। कहा, सूबे की आला तरीन जामियात को मेयारी तालीमी दरसगाह बनाएंगे। माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। यूनिवर्सिटियों में तुलबा के लिए ड्रेस कोड लाजमी करार देने का मकसद तुलबा पर सोशल चेक रखना है। जमशुदा अजला के पुलिस एहलकारों को जिस्मानी तरबियत के साथ साथ तफ्तीश के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का जमशुदा अजला के ज़ेर तरबियत कोर्स के एहलकारों से खिताब। कहा, पुलिस में शोबा तफ्तीश को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। कोर्स के दौरान जवानों को FIR के इंदराज, रोजनामचा लिखने, केस की तफ्तीश करने की तरबियत दी जारी है। भारत में पाकिस्तान से जाने वाले हिंदुओं के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया जाता है। भारत से वापस आने वाले हिंदुओं की गुफ्तगू। कहा, भारत ने मजहब से बढ़कर सबसे बड़ा जुर्म पाकिस्तानी होना है। भारत हिजरत करने वाले आज भी झोंपड़ियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की हिदायत पर चमन पैसेंजर ट्रेन का दोबारा आगाज कर दिया गया है। चमन पैसेंजर ट्रेन सर्विस कोरोना वायरस के बायस मुअत्तल की गई थी। DS रेलवे तारिक महमूद खटक ने ट्रेन का इफ्तिताह करते हुए कहा, चमन पैसेंजर ट्रेन 5 बोगियों पर मुश्तमिल है, जिसमें 400 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश है। चमन पैसेंजर ट्रेन के मुअत्तल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। आवाम को दहलीज पर मुफ्त इलाज की सहूलियात की फ्राहमी। पिंडी भटिया में मोबाइल हेल्थ यूनिट कारवाने सेहत का इफ्तिताह कर दिया गया। मोबाइल हेल्थ यूनिट में जदीद मशीनरी से मरीजों का मुफ्त चेकअप और इलाज किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा इजलास। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, तमाम महकमे सर्वेलेंस के हवाले से जिम्मेदारियों से कोताही बरत रहे हैं। कोताही की सूरत में डेंगू के केस सामने आना शुरू हो जाएंगे। डेंगू सर्वेलेंस के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुस्ताखाना हकों के शार फ्रांसीसी सदर के खिलाफ सहावी बरादरी आरीवाला की जानिब से एहतजाजी रैली। सहावियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए कहा, नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो सकती है। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क बेहतरी और तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत इमरान खान के क्लीन ग्रीन विजन को लेकर कामयाबी से आगे बढ़ रही है। अपने एक ट्वीट में मामले खसूसी ने कहा कि माहौल की आलूदगी के हवाले से तारीख साज पेशरफ से मुस्तकबिल में आलूदगी से निजात पाने के इम्कानात को भी हो गए हैं। माहौल को आलूदगी से बचाने और हिफाजती तदाबीर के हवाले से तहरीक इंसाफ के इक़दाम काबिल तहसीन और तकलीद हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार माहौल को आलूदा बनाने पर गाड़ियों और सनतों को 2 करोड़ 51 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया। पंजाब के महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से 80,34,000 सनतों को 58,000 रुपये, ट्रैफिक पुलिस 1 करोड़ 24 लाख रुपये, जबकि महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से 45,96,000 रुपये के जुर्माने आयद हुए हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा माहौल के हवाले से 3,877 शिकायत और FIRs का इंदराज माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हुकूमती संजीदगी की वाज़ह मिसाल है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है। पाकिस्तान की मजबूती के लिए तमाम इदारों की मजबूती ज़रूरी है। मुआशी और सफारती महाज से पाकिस्तान ने दुनिया में अपना मकाम बनाया है। पार्टी वकला के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान का खुद एहतसाबी का निज़ाम काबिल तहसीन है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों को फ़ौज पाकिस्तान पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि हर बात में कीड़े निकालना सियासी मुखालफिन की आदत बन चुकी है। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हुकूमती मुखालफिन को सियासी और ज़ाती नहीं बल्कि कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम का फैसला भी तहरीक इंसाफ के हक में आएगा। अवाम हुकूमती बयानिया के साथ खड़ी है, मुखालफिन नाकाम होंगे। हुकूमत कमज़ोर तबकात की खुशहाली के लिए अमली इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने तमाम महकमों को हदायत की है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल तरक्याती मनसूबों के PC1 जल्द अज जल्द तैयार किए जाएँ और तमाम महकमे अपने अपने तरक्याती मनसूबों पर मुकर्रर टाइम लाइन्स के मुताबिक अमली पेशरफ्त को यकीनी बनाएं। वज़रा अपने महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए हर माह इजलास बुलाएं। सूबाई कबीना के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि 2 साल एक ही ओहदे पर काम करने के हवाले से काबीना के फैसले पर तमाम महकमे अमल दरामद यकीनी बनाएं। जिन महकमों ने अभी तक अमल दरामद ना किया हो उनसे किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान ने तमाम महकमों बिलखसूस तालीम और सेहत में भर्तियों का अमल तेज़ करने की हदायत की। उन्होंने इस सिलसिले में एटा की इस्तादाद कार बढ़ाने और तमाम महकमों को भर्तियाँ एटा के जरिए करने की भी हदायत की। वज़ीर आला ने महकमा सेहत की जानिब से रेस्क्यू 1122 को तमाम एम्बुलेंसेज जल्द अज जल्द हवाले करने की भी हदायत की। वज़ीर आला ने कहा फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जनूबी इस्लाह में 6 लाख एकड़ ज़मीन को ज़ेरे काश लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा महकमा इब्तदाई तालीम ज़म्मशुदा इस्लाह में खाली सामियों पर भर्तियों का अमल जल्द मुकम्मल करें। महकमा तालीम में ट्रांसफ़र पॉलिसी पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सूबे में मौजूदा कैडेट कॉलेज के क़याम पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द पेश की जाए। उन्होंने कहा सेहत इंसाफ कार्ड स्कीम में किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट को भी शामिल करने पर काम किया जाए। जहाँ पर ज़रूरत होगी तिब्बी मराकज़ को खुद मुख्तारी देंगे। उन्होंने कहा सूबे के तमाम सरकारी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स की खाली सामियों को 1 माह के अंदर पुर किया जाए। वज़ीर आला महमूद खान ने सूबे में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के हवाले से आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुश्तरका मफादात कौंसिल के आइंदा इजलास के एजेंडे में शामिल अमूर का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ते की जानिब से इजलास को मुश्तरका मफादात कौंसिल के एजेंडे में शामिल मसाइल और इनके हल पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि सूबे का मुकदमा मुश्तरका मफादात कौंसिल में बेहतर अंदाज में पेश करेंगे। सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में भरपूर मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ अक्टूबर में की गई जाने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी पंजाब को पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में 49 होल सेल ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस पाए गए ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 6 लाख के जुर्माने आयद किए गए। 5 मुकदमात भी दर्ज किए गए, जबकि 10 गोदाम सील किए गए। ज़ख़ीरा की गई 18,000 बोरी चीनी, 302 बोरी चावल, 1,160 बोरी गंदम बरामद की गई। ज़ख़ीरा किए गए आटे के थैले 2,627 और 35,000 किलोग्राम घी कब्जे में ले लिया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया ने भावलनगर, राजनपुर, फैसलाबाद, चिन्योट, मंडी, भावलदीन में कार्रवाइयां की हैं। सियालकोट, नारावाल, गुजरांवाला, विहाड़ी, अटक, साहिवाल, सरगोदा और भक्कर में छापे मारे गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक आम आदमी को रिलीफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। उन्होंने हदायत दी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों गराम फरोशों से आहनी हाथों से निपटा जाए। अशिया की कीमतों के साथ मेयार और रसद पर भी कड़ी नज़र रखी जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने, तनख्वाहों और पेंशन की मद में सेविंग समेत हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा की मजमूई कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि सूबे की आला तालीमी जामियात को मेयारी तालीमी दस्तगाह बनाने के लिए माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा के इजलास की सदारत करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, यूनिवर्सिटी में तलबा और फैकल्टी अरकान के लिए ड्रेस कोड लाजमी करार देने का मकसद महज तलबा पर सोशल चेक रखने समेत गरीब वालिदैन पर नित नए लिबास की मदद में अखराजात का बोझ कम करना है। उन्होंने हज़ारा यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल इम्तिहानी बोर्ड के क़याम की तजवीज़ को एक अच्छा और काबिल तारीफ इक़दाम करार देते हुए कहा कि बोर्ड में पेपर चेकिंग के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मेंबर्स की तैनाती ना की जाए। इम्तिहानी पर्चा जात एक यूनिवर्सिटी से बाहर चेक कराने का मकसद पेपर चेकिंग निज़ाम में शफाफियत लाना मकसूद है। इजलास में हज़ारा यूनिवर्सिटी में फिजेंट्री के लिए अराजी के सूल के लिए यूनिवर्सिटी के गिरदनवाह में मुनासिब मतलूबा जगह खरीदने की भी मंजूरी दी गई, जबकि यूनिवर्सिटी के सालाना बजट 2018-19 और 2019-20 की भी मंजूरी दी गई। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा है, जमशुदा अजला के पुलिस एहलकारों को जिस्मानी तरबियत के साथ साथ तफ्तीश के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेशावर में जमशुदा अजला के ज़ेर तरबियत कोर्स के एहलकारों से खिताब करते हुए IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पुलिस में शोबा तफ्तीश को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और पुलिस को तफ्तीश का मेयार बेहतर बनाने के लिए बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग सीखने सिखाने का अमल है और इंसान की ट्रेनिंग का सिलसिला सारी उम्र चलता रहता है और ज़िंदगी में जो तजर्बात आते हैं वो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा बन जाते हैं। डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा, आजकल के जदीद साइंसी दौर में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की अहमियत मुसलमान बन चुकी है और इसमें गफलत का अंसर शामिल नहीं होता और अदालत इसको तस्लीम भी करती है। उन्होंने कहा कि कोर्स के दौरान जमशुदा अजला के जवानों को FIR के अंदराज रोजनामचा लिखने, क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठा करने, केस की तफ्तीश करने और अदालतों में पेश करने की तरबियत दी जा रही है। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कहा कि जमशुदा अजला के ASIs और सब इंस्पेक्टर्स को भी तफ्तीश से मुतालिक स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में तरबियत दी जाएगी। उन्होंने ज़ेर तरबियत जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कोर्स मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट तकसीम करने का भी ऐलान किया। खबर दे मीरपुर खास से, जहां भारत से वापस आने वाले हिंदू किचिकोली बरादरी के अफराद का कांजी किचिकोली गोट आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस गोट के 2 खानदानों के 15 अफराद मजहबी रसूमात की अदायगी और रोजगार के सिलसिले में 8 माह पहले पाकिस्तान से भारत हिजरत कर गए थे। भारत से वापस आने वाले हिंदू खानदानों ने कहा कि भारत में मुसलमान और सिख ही नहीं, पाकिस्तान से जाने वाले हिंदुओं के साथ भी इंतहाई नारवा सलूक रखा जाता है। भारत में मजहब से बढ़कर सबसे बड़ा जुर्म पाकिस्तानी होना है। वो भारत में मुकीम पाकिस्तानी हिंदुओं से कहेंगे कि वो मज़ीद ज़िल्लत गवारा ना करें और वापस अपने मुल्क लौट आएँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम हिंदुओं का कहना चाहते हैं कि जो भी इन्हें ये सब बाग दिखाता है कि भारत में ज़मीन मिलेगी, शहरियत मिलेगी, ये सब झूठ है। जो 8-10 साल से भारत में गए थे वो आज भी झोंपड़ियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया मीरपुर खास इनकी वापसी के बाद ताउन कर रही है और भारत से वापसी आने वाले हर फर्द को 1 माह का राशन दिया गया है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर प्रेमचंद, असिस्टेंट कमिश्नर हुसैन बख्श, मरी मोहम्मद खान, समाजी अक़लियती रहनुमा सवन कमार भेल, सहाफ़ियों और दीगर लोगों ने वापस आने वाले हिंदू किचिकोली के लोगों को फूलों के हार पहनाए। खबर शामिल करें क्वेटा से, जहां वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की हदायत पर क्वेटा से बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेन का दोबारा आगाज़ कर दिया। चमन पैसेंजर ट्रेन सर्विस तकरीबन 7 माह पहले कोरोना वायरस के बायस मुअत्तल की गई थी। DS रेलवे तारिक महमूद खटक ने क्वेटा चमन पैसेंजर ट्रेन का इफ्तिताह किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि चमन पैसेंजर ट्रेन 5 बोगियों पर मुश्तमिल है, जिसमें 400 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद है। चमन पैसेंजर ट्रेन के मुअत्तल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा, मगर अब वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने हदायत की है कि बलूचिस्तान के मुसाफिरों को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएँ और चमन बॉर्डर पर ट्रेन जोन की तामीर के बाद रेलवे लाइन को पाक अफगान बॉर्डर तक वसअत दी जाएगी। खबर शामिल करें पिंडी भटिया से, जहां हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से 8 करोड़ रुपए लागत से मोबाइल हेल्थ यूनिट कारवान सेहत का इफ्तिताह कर दिया गया है।
कारवाने सेहत जहां जहां अस्पताल की सहूलत मौजूद नहीं, वहां पर गरीब आवाम को दहलीज पर इलाज की सहूलत फ्राहम कर रहा है। मोबाइल हेल्थ यूनिट गाड़ी में MBBS डॉक्टर्स जदीद मशीनें से मरीजों का मुफ्त चेकअप, मुफ्त मेडिसिन और मुफ्त इलाज कर रहे हैं। मोबाइल हेल्थ यूनिट का एक चलता फिरता मुकम्मल अस्पताल है जो गरीब आवाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बहुत अच्छा इक़दाम है। अवाम का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कारवाने सेहत की सूरत में हमारे लिए बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान और ज़िले क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इक़दाम पर इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। अल-हमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के उस्ताद और आर्टिस्टों ने हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत अक़ीदत का नजराना पेश करते हुए धुन भर दो झोली मेरी रिलीज़ कर दी। धुन तलबा बांसुरी और ढोलक में पेश की गई। मज़ीद जानते हैं लाहौर से सानिया आशिक की इस रिपोर्ट में। करते हुए धुन भर दो झोली मेरी रिलीज कर दी गई। इस मौका पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल-हमरा समन राय ने कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि नेक मकासद को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा काम तारीख का अहम बाब साबित होगा। समन राय ने कहा कि अकीदत का नजराना के सिलसिला में अल-हमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के असातिज़ा और आर्टिस्टों की खिदमात काबिल तहसीन हैं। धुन नशाद अली खान और इसके साथियों ने फ्लूट, ढोलक और तबला पर पेश की। अल-हमरा इससे कबल भी कवाली मरहबा, सरकार आ गए और धुन ताजदार हरम कामयाबी से रिलीज कर चुका है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समन राय ने कहा कि अल-हमरा में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन भी तज़्को एहतशाम से मनाया जाएगा। खबर दे मुल्तान से, जहां डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। फोकल पर्सन डेंगू डॉक्टर तारुर रहमान ने इजलास को मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर ने कहा कि तमाम महकमे सर्वेलेंस के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से कोताही बरत रहे हैं। जिस अफसर को 2 शोकाज नोटिस जारी होंगे वो मुल्तान में नहीं रहेगा। अगर महकमे सोए रहे तो डेंगू बुखार के केस सामने आना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि डेंगू सर्वेलेंस के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेंगू सर्वेलेंस के हवाले से आइंदा इजलास में कोई उज़र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करें मुल्तान से, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयारियां जारी हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट में वाक़ करंतना मरकज़ की सफाई शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को करंतना मरकज़ की सफाई की जिम्मेदारी संभालने की हदायत की है। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल लतीफ़ की हदायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स करंतना मरकज़ पहुंच गए। वर्कर्स ने मुख्तलिफ ब्लॉक से कमरों की सफाई सुथराई शुरू कर दी और करंतना मरकज़ के तमाम कमरों, किचन और गैलरियों को पानी से धोया जा रहा है। करंतना मरकज़ में वाक़या DC कैंप ऑफिस और मस्जिद की सफाई सुथराई का भी आगाज़ कर दिया गया है। महकमा सेहत के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए क्वारंटाइन सेंटर का MP हॉल मुख्तस कर दिया गया है। खबर देते हैं आरेवाला से, जहां नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुस्ताखाना खाकों की शात और फ्रांसीसी सदर के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर खातिमुल नबीयीन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तहरीरें दर्ज थी। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा, नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। सरकार दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पूरी दुनिया के लिए अमन और प्यार मोहब्बत के दर्स की बेहतरीन मिसाल है। हमें आका दो जहां की सुन्नत मुबारका पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी सदर और गुस्ताखाना खाकों की शाद से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। हुकूमत पाकिस्तान फिलफौर फ्रांस की तमाम मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट और फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करे। उन्होंने मजीद कहा, हम किसी गुस्ताख मुल्क के साथ तजारती और सफारती ताल्लुकात बरकरार नहीं रखना चाहते। खबर शामिल करें सखर से, जहां फ्रांसीसी हुकूमत की सरपरस्ती में नामूस रिसालत पर नापाक हमले के खिलाफ बरचोंडी शरीफ जमातुल लैन के ज़ेरे तमाम मोहम्मद बिन कासिम पार्क से सखर प्रेस क्लब तक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। शुरका रैली ने हाथों में मज़म्मती प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि फ्रांसीसी सदर की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की हमायत और इन्हें सरकारी इमारतों पर लहराने का इक़दाम एक इश्ताल अंगेज़ और काबिल मज़म्मत अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की शाद पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलज़ारी और इश्ताल अंगेज़ी का सबब बनी है। इस इक़दाम से दुनिया भर के अमन पसंद अफराद के एहसासात भी मजरूह हुए हैं। उन्होंने कहा कि मगरिब इस वक्त इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका है और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें ज़्यादा
आज़ादी इजहार के नाम पर दोहरा मेयार रखती हैं। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर खतीर अहमद ने कहा कि सूबे की रवायत को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू 1122 में मर्द एहलकारों के साथ साथ खवातीन रेस्क्यू एहलकारों को तरजीह बुनियाद पर मेरिट पर भर्ती किया गया है। रेस्क्यू 1122 के सूबाई हेडक्वार्टर में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले खवातीन एहलकारों के लिए मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, रेस्क्यू 1122 में इस वक्त 100 से ज़ायद खवातीन एहलकार मुख्तलिफ ओहदों पर फ़ाइज़ खिदमत फ़राहम कर रही हैं। इनको मुख्तलिफ एमरजेंसी से निपटने के लिए पेशावराना तरबियत फ़राहम की गई ताकि किसी भी एमरजेंसी के दौरान ये एहलकार बिला तफरीक खिदमत फ़राहम करके अवामुन्नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 में शामिल खवातीन एहलकार एमरजेंसीज़ में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर रही हैं, जिन्हें हर सतह पर सराहा जा रहा है। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज में मुख्तलिफ एमरजेंसी से निपटने के लिए आलात मौजूद हैं, जिनकी मदद से मरीज़ों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़राहम करके हस्पताल मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर खतीर अहमद डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 ने बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले पेशावर नौशहरा सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन एहलकारों में असनाद भी तकसीम की। खबर दें, मीरपुर खास से जहां महमूदाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद पर नहर चौक पर चेक पोस्ट कायम कर दी गई है। SSP मीरपुर खास फैसल बशीर मेमन ने पनहोर चौक पर पुलिस चेक पोस्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर SSP मीरपुर खास फैसल बशीर मेमन ने चेक पोस्ट पर बनाए गए बूथ का जायजा लिया। इंचार्ज 15 मददगार जवादिल ने चेक पोस्ट पर दी जाने वाली सहूलियात और जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफिंग दी। इस हवाले से SSP मीरपुर खास ने कहा, दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्टों के क़याम को यकीनी बनाया जा रहा है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट के क़याम से जराइम पेश अनासिर पर नज़र रखने में मदद मिलेगी, जबकि ज़िला मीरपुर खास में चोरों, डाकों, मुंशियात फरोशों, रूपोश इश्तिहारियों और दीगर जराइम पेश अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ज़िले में तमाम ऐसे अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। खबर देते हैं चिन्योर से, जहां पुलिस ने मुंशियात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर 2 बैनुल-ज़िलाई मुंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बाईपास सेम पुल से 2 बैनुल-ज़िलाई मुंशियात स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों मुलजिमान के कब्जे से 7 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद की गई है। मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। खबर दें, जैकबाबाद से, जहां नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए कई होटल, दुकानें, कैबन और मोटर शोरूम के कब्जे हटा दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद की तहसील ठल में असिस्टेंट कमिश्नर अरबाब अली शाह, तहसीलदार दीदार अली की सरबराही में तजावुज़ात को हटाने के लिए पुलिस की नफरी और हैवी मशीनरी के साथ ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अरबाब अली शाह ने कहा कि कई सालों से सरकारी अमलाक पर नाजायज़ कब्जा करने वालों को हटाया गया है। किसी भी फर्द को सरकारी अमलाक पर काबिज नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।